अगर आज दब गए, अगर आज दबा लिया, अगर आज आपकी मुहिम में बल नहीं हुआ तो इनके सामने कल को कोई हिम्मत नहीं करेगा। साथियों, अगर चौधरी देवीलाल की फौज को भी इन्हें दबा लिया तो कल को हरियाणा में बीजेपी के सामने कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, उन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए मेरे गांव का 36 बिरादरी का एक एक आदमी उस दिन हिसार पहुंचने का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और मैं ये बात भी खुल के कहना चाहता हूं, कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, मगर क्योंकि जब माहौल बनता है, हालात बनते हैं, तो लोगों को कहने का मौका भी मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में, या मैं आज खुले दिल से मेरे गांव में कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं, हो सकता है पूर्व में हमारे से कुछ गलतियां रही हो, मगर हम आपके हैं, आपने हमें दंड दिया और भविष्य में भी दे देना, हमें कोई चिंता नहीं, हमारे कान पकड़ लेना, हमें सजा दे देना, मगर इन बीजेपी वालों के आगे आपकी पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। ये मैं बात आपको बताऊं। आज आपका साथ मांगने आया हूं और यही कहने के लिए आपसे आया हूं कि लामबंद हो जाओ और एक हो जाओ, संगठित हो जाओ। नौजवानों, तुम्हारे से विशेष तौर पर कहूंगा, इस गांव का इतिहास रहा है कि यहां पर उन लोगों ने जन्म लिया है जिन लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है। मेरे से पहले वर्मा जी कह रहे थे, 14 साल के चौधरी देवीलाल ने जब गिरफ्तारी दी और शिनाख्त शहीद आजम भगत सिंह के साथ खड़े होकर के करवाई थी, उस दिन एक लौ जलाने का काम मेरे गांव के लिए किया था। और आज तक इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों तक चौटाला गांव का नाम इसलिए मशहूर है कि ये न्याय करने वाले लोग हैं, अन्याय को सहने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने का काम करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग हो सकता है मेरी कहने के बाद राजनीतिक बात करें, मगर मैं मेरे लिए मांगने नहीं आया, दुष्यंत के लिए मांगने नहीं आया, क्योंकि आपने हमें काबिल बनाया है, मगर मैं उन बच्चों के लिए न्याय मांगने आया हूं। और मुझे उम्मीद है 27 तारीख को आप सब पहुंच करके न्याय करने का काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।